I want to ask something related to the patterns. आपने जो patterns का बताया था कि अपने लोगों में जो मंदिर वाले हैं, स्थानकवासी हैं, दिगंबर हैं, तो सब एक दूसरे के बारे में they try to show we are better, you're this thing. ऐसा पैटर्न बहुत बार मैंने देखा है कि अरे लाइक कोई भी चीज में मंदिर, हमारे तो ऐसा नहीं होता है, हम अपन हमारे नहीं, अपन अपन वी वाला हम हैं, हमारा तुम्हारा तो है ही नहीं, पर अपने में ये पैटर्न बहुत है. So there, that is also very I mean sometimes I feel very bad when I hear all this, you know. So are you sorted or you also end up doing in your? No, I am sorted. I am very much sorted. But मुझे दया आती है जब आप, I know according to अपने आप दया आती है. Okay, so you are sorted. So we can't help them. Okay, we cannot help others. Okay, संघ मोक्ष नहीं जाता है और majority people मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं. महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी महावीर स्वामी भगवान could not make everybody सम्यक दृष्टि. Again, a bunch of people only became सम्यक दृष्टि. So हम अपने आप को यदि सुधार लेते हैं ना, it's a big way, शोभा जी. Okay, with my classes, my students are always very clear on these issues. Okay, so शोभा जी, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दया आ रही है तो दया से भर जाओ, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. यही सोल्यूशन है कि दया में रहो. मतलब आप सुधार नहीं सकते हो, यदि आप में कैपेसिटी है सुधार दो. Do you have the capacity? Please make an effort. But if you don't have the effort, see, मैं भी एक लिमिटेड लेवल पे एफर्ट मार सकती हूँ, बट एफर्ट सक्सीड होगा नहीं होगा, I don't know. It's not in my hands, right? हाँ, so जो नहीं होता है तो रेस्ट ऑफ द टाइम दया से भर जाओ. दैट इज गुड इनफ, शोभा जी. ठीक है. एंड यंग जनरेशन के लिए, बिकॉज द यंग जनरेशन नाउ आर नॉट द, मतलब वो वैसे टाइप के नहीं है कि वो कहीं जाए और उपासरे में जाए या ऐसे जाए, ऐसे बहुत बहुत कम है. तो उनको रीच करने के लिए कुछ, मतलब यू फील, मतलब एवरी टाइम आई फील सो बैड कि यंगस्टर्स को कैसे ले जाना, कैसे उनको आगे जैनिज्म सिखावे कि इतना अच्छी अपनी रिलीजन है, तो उसका भी मुझे आई फील लिटिल. सी, आई टेल यू समथिंग. यदि घर की, मैंने आपको पहले भी बोला था एक बात कि घर की एक औरत को पढ़ना लिखना सिखा दोगे ना तो पूरा फैमिली एजुकेटेड हो जाएगा. ये रूल हुआ करता था, राइट? So whatever you teach the lady of the house, that will happen in the whole house. If the lady of the house starts doing जैन धर्म, okay, मतलब हम औरतें हम लोग करना चालू कर देंगे ना, तो जिनकी, तो अब वो माएं अपने बच्चों को, सोचो मुझे यदि मोक्ष सबसे दुनिया में सबसे अच्छी चीज लगती है, राइट, और मेरा एम है, मैं क्यों नहीं अपने बच्चों के पीछे पड़ूंगी इसी के लिए, राइट? हाँ, सो यदि हम औरतें, मतलब we women of the house can actually make an effort to do dharam and understand dharam in the right way, तो हम बच्चों को भी कर लेंगे. पर आप ये बोलोगे कि माँ बाप न करें और बच्चे कर लें, ऐसे केसेस कम होते हैं. मैं ये नहीं बोलती हूँ जीरो होते हैं, होते कम है. सो आई स्टिल बिलीव what we can do is let's teach the mothers, okay, and बच्चे भी आ जाएंगे. यदि बच्चे मेरे पास यदि आते हैं वो काफी छोटी उम्र के होते हैं ना, मैं बोलती हूँ माओ को लेके आओ, let the mother sit in the class. ऐसा ना पीछे जाके कुछ और पढ़ा रहे हो, मतलब they both needs to be in sync with whatever I'm teaching, okay? So माँ को पढ़ाना is very important, शोभा जी. I feel यदि बच्चों को पढ़ाना है, यदि माँ को आ जाएगा ना, माँ को जो चीज जरूरी लगती है ना, यदि माँ को लौकी, घिया, तोरी, कद्दू लगता है, सब्जियां और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत जरूरी बच्चे के पेट में जाना है, कैसे भी उल्टी सीधी हरकतें करके हम लोग डालते हैं ना बच्चों के पेट में, चाहे जैसे भी करते हैं. We make a lot of, it is our job, हम लोग करते हैं क्योंकि it's our priority, right? तो हमको जो चीज प्रायोरिटी लगती है ना, हम दुखी कर देते हैं बच्चों को और वो करवा लेते हैं. I feel the same strategy will work. यदि माँ को पता लग गया, माँ सम्यक दृष्टि बनती है, बच्चा कैसे नहीं बनेगा. पर यदि माँ ही नहीं करती है, बच्चे के होने के थोड़े चांसेस थोड़े कम रह जाते हैं. लेकिन माँ नहीं, अगर लाइक हम हैं तो हम तो खुद ही बिगनर्स हैं, हम बच्चे में डालने के केपेबल, आई डोंट फील वी आर केपेबल इनफ. You were beginning जब क्लास 50 चल रही थी, क्लास 100 चल रही थी. Now you guys know everything. What is it that you don't know? शोभा जी 3 साल हो गए, okay? 3 साल में हमारे बच्चे are already 28 and 30 now. For us to put it in their
शोभा जी एक और भी चीज है, आई अंडरस्टैंड दैट, तो उनको कैसे लाओ, तो आप ऐसा कर सकते हो, जब आप धर्म करोगे ना, घर पे करते चले जाओगे, वो लोग भी देख रहे हैं, दे विल कम एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम लुकिंग एट यू, नॉट फ्रॉम लिसनिंग। धर्म कर लो, समायिक कर लो, डजंट मेक एन एफर्ट, वो तुमको देखते हैं ना आंखों से, दे विल डू इट। ओके एक्चुअली इस बार जब अभी चौमासा आ रहा है ना, तो मैं रोज बोल रही हूँ चौमासा आ रहा है, 2 तारीख को चौमासा है। सो my younger son is telling me, so this time what have you decided to do this time, what are you deciding, what are you leaving, what are you this thing? तो मतलब है, आता है। I saw that this time when he told me कि what have you decided. Last time they had decided not to order from out. wow, all the children had decided, बच्चों ने डिसाइड किया था, मैंने तो मेरा खुद का अलग किया था। They had decided कि we will not order outside Swiggy and Zomato at home. बाहर खाएंगे लेकिन घर पे ऑर्डर नहीं, मतलब they had started with that. तो this time he actually asked what are we doing, ऐसे मतलब आता है, but to the level we want वो लाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी उनको टेक्निकल कुछ तो पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे बुकमार्क पढ़ाओ, चाहे सब कुछ पढ़ाओ, आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। कभी कभी कोई लकी होता है क्या दीदी? तो सॉरी, बच्चों को ना थोड़ा टेक्निकल चीजें आनी पड़ेगी, नहीं तो इसका मतलब दिस इज द गोल्डन पीरियड। वो जैसे वो सिम्टम्स दिखा रहा है, मम्मी अभी हम क्या, आप क्या करोगे, मैं क्या करूं, वो आप भी कूद रहे हो, वो भी कूद रहे हो, इट्स गुड, बट वो फिर वो छोटे मोटे व्रत पचखान लिया उसने, बट ही विल नॉट रीच टिल सम्यक दर्शन। ओके, अंडरस्टूड। एंड देन चमासा खत्म हो गया, अगले साल ऐसे करते करते 10-20 साल निकल जाएंगे और उसकी प्राइम एज चली जाएगी। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, यदि वो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, पुश देम हार्ड फॉर टिल सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तक पुश कर दो। सम्यक दर्शन आशिमा जी, it just came into my mind yesterday or today only कि आप है ना कोई now you should make these 10-minute crash talk for 10 minutes to about नव तत्व and art कर्म। ये जो बेसिक है ना, आप अभी 10 मिनट का कोई क्रैश कोर्स आप करेंगे ना, क्रैश YouTube or whatever, so that also should be, I think that will help, because if you tell them कि 1 घंटा बैठना है तो they may not sit to hear that, but if it is a 10-minute thing they may hear it, you know, and आपका बोला हुआ will be more effective, because these technical things we are not 10 minutes में see I just pick up a theory, महावीर स्वामी भगवान की theory, पर मेरा theory में मुझे ज्ञान थोड़ा सा कराओ, फिर उसपे से देखने का attitude कराओ, फिर देखने के सारे सम्यक attitudes दिखाओ, फिर वो अलग अलग कराओ, फिर उसके applications के अंदर कहाँ वो apply करते हो और वो किस level तक जा सकते हैं वो सब सिखाओ। मेरा पूरा 1.5 घंटा एक ही टॉपिक पे, पर उसके उसी का लेयर आउट होता है। ओके, और एंड में सेंसिटाइजेशन में तो मुझे जोड़ के रखना पड़ता है कि भाई कर लो, नहीं करोगे चारित्र में तो बेसिकली पुशिंग चारित्र। ओके, सो ज्ञान दर्शन चारित्र को तीनों को खींचना पड़ता है क्लास में, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू स्क्वीज इट इन 10 मिनट्स। मैंने ये टॉपिक देखा हुआ है कि 1 घंटे का कर दूं, 1.5 की जगह 1 घंटा कर दूं, बट I am documenting all the agams and the Jain Dharam learning into सम्यक दर्शन point of view से कर दिया, और application point of view, 2 point of view है, सम्यक दर्शन और application point of view से। ठीक है, मैं ये पूरा टॉपिक में पूरा ये बना दिया। इसके बाद कोई आगे बहुत 50 साल के बाद भी यदि somebody wants to access this information उनके पास है आसानी से, इसलिए मैं ये 1.5 घंटे का कर रही हूँ। So नहीं, for us नहीं 1.5 घंटे का it is very necessary, but I'm just as an introduction to you, like for them to get into 1.5 hours, just for that. I'll think about it. Shobha ji, if you have told me, I'll think about it. Let me think. It is just going to be an introduction to these classes. Not, it won't be a class. It will be an introduction. Okay. ठीक है, I'll pakka try to do that. So then they will see these YouTube links, what you have already done. I've understood. I've understood what you are saying. I'll pakka look into that matter. Pakka. बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली हम लोग है ना खुद सुधर जाते हैं तो भी इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन स्टेप, यू डोंट रियलाइज। आई मीन आई एम, इतने लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें से 1 या 2 जन भी सम्यक दृष्टि बने ना,
वो सम्यक दृष्टि की स्पर्शना कर जाते हैं या उनके भी देखने का तरीका सही हो जाता है, राइट? तो इट इज अ वेरी बिग मतलब निर्जरा ऑन माय, मतलब मेरी बहुत सारी निर्जरा है और वो आप भी तो आगे जाके पढ़ाते हो, आप भी तो आगे जाके परकोलेट करते हो ना, दैट इज ऑल्सो रिपल इफेक्ट से बहुत अच्छा होता है। सो आई फील शोभा जी कि हम यदि सुधर गए हैं ना तो हमको करना चाहिए, बट एक बात याद रखना, हमको ये सब सुधरने के बाद ना हम लोग रूल ब्रेक, वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके? तो जैसे तो डबल हमने इफेक्ट नहीं हाँ तो हम भी कर रहे हैं, फिर आप भी करोगे तो हमारे डबल इफेक्ट होगा। सो वी वांट अ डबल इफेक्ट। पक्का पक्का, I'll look into it, I'll पक्का think about it, ठीक है? I'll put my brains to it whether what I can do about that, ठीक है? I just wanted to ask कि पिछली क्लास में मैंने सत्य पे डिस्कशन किया था और बेसिकली बताने की कोशिश की थी कि सत्य नहीं दिखता है, सत्य इज सच अ डिफिकल्ट टॉपिक, ओके? और हम और आप अभी मुश्किल से सत्य की थोड़ी सी झलकियां देखते हैं, ओके? और झलकियां देखने क्या देखते हैं या मतलब सत्य इज बेसिकली पार्ट ऑफ ज्ञानावण्य कर्म, पर हम सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मोहिनी कर्म के अंदर दृष्टिकोण सही, बस मतलब वी आर एबल टू मैनेज ओनली सही दृष्टिकोण। अभी तो सत्य पे हमारा मतलब जाने की कैपेसिटी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी ज्यादा ज्ञान चाहिए, ओके? तो मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था श्रेणिक राजा का, कि श्रेणिक राजा ने आत्महत्या की थी, राइट? इट इज अ टोटल केस ऑफ सुसाइड। एंड जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, सुसाइड वेरी बैड पीपल डू इट, या यू नो गॉन केसेस, या stupid people, मतलब you know यानी something went wrong, right? So something like this happened मतलब around me, a suicide case, and I was thinking कि यार वो जिसने किया ना उस बंदे की इतनी भी गलती नहीं थी, इतनी भी गलती नहीं थी, सीरियसली I could sense it. इनफैक्ट होने के बाद the person जिसने किया ना, they were all crying that how could we have done such a thing? Things went totally haywire, okay? तब मुझे इससे लगा महावीर स्वामी भगवान ये सुसाइड वाला जो हमेशा बुरे लोग ही होते हैं, खराब लोग ही होते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान आर्ग्यूमेंट वाज कि हम ऐसा है नहीं, श्रेणिक राजा कमिटेड सुसाइड, ही वाज नॉट ओनली सम्यक दृष्टि, ही वाज अ तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जी, और शायद सम्यक दृष्टि जी, और अगले अवसर्पणी काल का फर्स्ट तीर्थंकर। सोचो कितना एडवांस लेवल का वो जीव होगा, शायद सम्यक दर्शन, हमको तो शयोक्षमिक सम्यक दर्शन है, ओके? वो शायद सम्यक दर्शन के अंदर उसने आत्महत्या की, राइट? और कारण क्या था? कारण क्या था कि वही खुद कारण था ही नहीं ना, उसके खुद के कर्म वाला कुछ नहीं थे, किसके कर्म थे? सामने वाला, यानी जो कोनिक था उसने पिछले भव में निदान किया था, उसने पिछले भव में। और निदान जो होता है निकाचित लेवल पे होता है, निकाचित मतलब वो फलीभूत होगा ही होगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी वजह से श्रेणिक राजा ने आत्महत्या की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज सच अ थिंग, सामने वाले के कर्म भी नहीं, सामने वाले का निदान भी तुमको फोर्स कर रहा है टू डू समथिंग। इट इज दैट, मैंने बताया ना, मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर मेकिंग अस डू थिंग्स, ओके? सो ये चीज, इसमें सत्य कैसे हम देख पाएंगे? ये तो आगम में रिकॉर्डेड था कि भैया इसकी वजह से श्रेणिक राजा मरा, तो हमको खट से आइडिया मिल गया कि अच्छा ये सिचुएशन हुई, ओके? बट कई बार तो रिकॉर्ड भी नहीं होता है ना, आगम के अंदर हर चीज, छोटी छोटी चीजों का रिकॉर्ड नहीं है कि उसका पहले का क्या था। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, बिकॉज देयर आर इन्यूमरेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग अस और व्हाट वी डू, ओके? सत्य देखा ही नहीं जा सकता, तो उसकी साधना क्या करोगी? तो जिस लेवल पे साधना कर सकते हो करो, जिस लेवल पे, बट एक बार करनी चालू कर दी ना, उसके बाद रुको मत। यदि इफ यू नो समथिंग इज राइट, गो अहेड एंड डू इट, गो अहेड, यू शुड नॉट स्टॉप, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो हम बांध लेते हैं ना ये चीज के नहीं, जैसे सुसाइड तो है ही बेकार, मतलब बेकार इन द सेंस, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग इट इज अ गुड थिंग, बट जैसे कोई करता है तो लुकिंग डाउन ऑन पीपल, जजिंग देम, एंड यू नो मतलब यू नो होता है ना कि वी जज द होल फैमिली, वी जज द पीपल सराउंडिंग इट एंड एवरीथिंग। नो, वी शुड नॉट डू दैट। शुडंट वी बी मोस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे वो आदमी के वो सिचुएशन करने के लिए, राइट? शुडंट वी बी द हीलर रादर देन looking down on them and judging them and saying देखो ना इन लोगों ने तो ऐसे किया ही, ऐसा होता है। जनरली हम लोग लुक डाउन ही करेंगे ना ये सब होता है तो।
सो ये सब जो मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ, स्टॉप डूइंग ऑल दीज जजमेंटल कॉल्स जो हम लोग लेते हैं। और जो कि हमको सत्य नहीं दिखता है, जब तक सत्य नहीं दिखे क्या करना है आपको, माइंड से भी रिएक्ट नहीं करना है गुड और बैड में। गुड और बैड, जैसे मैंने बताया ना, सुसाइड, ओ इट इज अ बैड थिंग, this it is a good thing, right? We are not going to put it into categories. Why? That is not how it was designed. Okay, nothing is good, nothing is bad, everything is a karamuday. It is a play of some situation, and उससे कर्मबंध भी हो रहे हैं, और मतलब कर्मों का पूरा हो रहा है। तो आज के बाद सत्य को जानकर कि हमारे माइंड से राग और द्वेष कितना कम हुआ, कितना एफर्ट मारा आपने, जस्ट टेल मी, डिड एनीबॉडी डू एनी ऑफ दैट? सत्य की साधना थोड़ी सी भी चालू की है? सोच लिया हो कि आज के बाद मैं जज नहीं करूंगी, आज के बाद मैं लोगों को लुक डाउन या लुक अप भी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को लुक डाउन, किसी को बहुत हम लोग बहुत ऊपर चढ़ा के रखते हैं ना, वो भी क्यों करना भाई, क्यों करना? वरना हमारे यहाँ दिमाग में क्या होता है, जो ज्यादा दान देता है, अरे वो तो बहुत ग्रेट आदमी है, ये हम लोग भी लुक अपॉन देम। व्हाई? हाउ डू यू नो दैट? हाउ इज दैट द ट्रुथ? तब तो आप सत्य की साधना नहीं कर रहे हो ना। बट यही होता है, जो दान देता है, अरे इसको तो बहुत धर्म आता है, ये तो धर्मात्मा है, फिर उससे धर्म सीखते हो। फिर वो धर्म उसने तो कुछ पढ़े नहीं होते हैं आगम, फिर वो कहीं और गलत रास्ते पे ले जाता है तुमको। तो हम एक गलत आदमी की अनुमोदना करके पूरे संघ को गलत डायरेक्शन में भी ले जाते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, Are you understanding these small things about सत्य? आप में से किसी ने कोशिश की सत्य को समझने की, सत्य कितना मुश्किल है? सत्य पे कुछ तो कुछ बोलो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। बिकॉज मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था बोलना, बहुत डिफिकल्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। तो यदि मैंने कोशिश की है, तो कैन यू मेक एन एफर्ट एंड टेल मी कि what are your thoughts on this topic? या इवन जैसे हमारे नोन पीपल में somebody had done suicide, so when the family had just met everyone, so कोई एक जन ने ऐसा बोला कि her husband did suicide. तो मुझे इतना खराब लगा जब किसी ने ऐसा बोला। तो I said, so what, you can't help it, it's, I mean, पता नहीं क्या है, but the family has to be brought in front. I said, she's elderly lady, I said, I can't sit, मैं उनके आगे, सब हम बैठे थे, वो पीछे बैठी थी। तो फिर मैं उठ के मैंने बोला, नहीं नहीं, doesn't, it's not right. I said, आप आगे आओ, and हम लोग, I said, we'll go at the back. Somebody said, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। I said, no, मेरे को नहीं पसंद है, I will sit at the back, even if it's okay. Yeah. तो like you try to understand, but when somebody said that, of course अपने को बहुत, I felt bad also कि ये तो सच ऐसी चीज थोड़ी ना होती है कि इसमें इन लोग की गलती है। या कई बार होता है, मान लो किसी के घर में बहुत बीमारियां हैं, जैसे somebody की फैमिली में एक दो जन कैंसर से मरे, तो we start looking down on that family for no rhyme or reason, right? ये भैया सबको हो रहा है, सबको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट? सबको ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है, राइट? तो उसमें किसी का शोक मोहनीय कर्म का ज्यादा उदय हो गया, okay, it could be triggered by academic pressure, it could be triggered by financial issues, it could be triggered by a lot of other things, okay? और वो कंट्रोल में नहीं हुआ, पिछले भाव में ज्यादा शोक दिया है, तो इस भाव में ज्यादा शोक आएगा। शोक मोहनीय कर्म का उदय की वजह से सुसाइड भी हो सकता है, बट देयर कुड बी अदर फैक्टर्स। आई टोल्ड यू ना कि जो मैंने अभी जो केस देखा, तो स्कूल का बच्चा था, राइट? दिस थिंग, फॉर नो राइम और रीजन ही डाइड, he had to commit suicide for no rhyme or reason, right? Circumstantial, but obviously मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो वो कर्म करके आया था जिसकी वजह से उसका किया था। But who are we to blame? Who are we to say, look down, judge and everything? I just want to tell you कि ये सब बकवास की हम जो पंचायती करते हैं ना समाज में, right? कि ये फैमिली बेकार है, ये फैमिली अच्छी है, ये फैमिली ये करती है, दान देती है तो बहुत अच्छी फैमिली है, राइट? कुछ करती है तो बहुत अच्छी फैमिली है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीजें हो जाती है, फाइनेंशियली कम हो जाती है, पहले रिच थे बाद में पुअर हो गए, या कई लोग होते हैं जो कपड़ों पे ज्यादा अटेंशन नहीं देते, क्या कपड़े पहन रहे हैं, या ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, उनको भी लोग लुक डाउन करना चालू कर देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? फॉर नो राइम और रीजन। लोग जो जितने मॉडर्न है ना, दारू पीने वाले लोग हैं, बड़ा हाई फाई वेल इंटीरियर डेकोरेटेड हाउस है, तो उसको बड़ा बड़ा समझेंगे। और आपका यदि घर एकदम पुराने फैशन का होता है ना, जैसे रेनोवेशन ज्यादा नहीं है, वो सब है, तो भी आपको जज करके लोग करेंगे। दिस इज ऑल्सो आई हैव सीन। द प्रॉब्लम इज
हमारे दिमाग में ये सब क्यों चलता है? क्योंकि हम हमारे दिमाग में भी चल रहा है। ईमानदारी से बोलो, चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। Like, आप किसी I will tell you one incident what happened with me before and now how I've grown. I think must be some years back when I was मैं कहीं जा रही थी और मैं मेरे फ्रेंड्स की गाड़ी पे गई हुई थी. तो ऑन द वे बैक आई हैड टू गो टू there's a hotel Saharashtra where my sister-in-law was coming. So I said I want to meet her. But गाड़ी मेरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड की थी. तो I didn't want them to come a little bit also out of the way. तो मैंने बोला आप मेरे को यहाँ उतार दीजिए, मैं ऑटो ले लूंगी या टैक्सी ले लूंगी. तो सबर्ब्स में हमारे बॉम्बे में ऑटोज होती है, टैक्सियां नहीं होती. तो मैं ऑटो में बैठी. तो when I was going, then I said, अरे मैं ऑटो में जा रही हूँ और मैं वो होटल में उतरूंगी तो वो लोग को लगेगा ये ऑटो में उतर के आई है. So see, it came into my mind that time, and I felt little, you know, yeah. embarrassed. I will feel embarrassed if I go up. So then I think मुझे ऐसा याद है कि शायद मैं गेट के बाहर उतरी. मुझे इतना याद नहीं, शायद उसके गेट पे उतरी. I didn't take the auto inside. Generally अपन अंदर लेते हैं. और आज अगर मैं सोचूं तो मैं बोलूं व्हाट बिग डील, मैं ऑटो अंदर ले लेती थी, इसमें क्या हो गया. सो वो सत्य तभी नहीं था. आप जो शोभा जी आपने जो ये जो अंडरस्टैंडिंग की ना रिच और पुअर की कि हम ऑटो में जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कार बड़ी बड़ी होनी चाहिए, घर पूरे रेनोवेटेड होनी चाहिए, ये सब हमारे दिमाग का जो फिगमेंट है ना, इसीलिए हमारे बच्चे ये सब चीजें ही देख रहे हैं. हमारे दिमाग में है, इसलिए हमारे बच्चे भी कर रहे हैं. हमारे दिमाग में ये सब बकवास नहीं होगी ना, तो देखो गांव के लोग जो होते हैं ना बड़े सिंपल होते हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इतने हाई डेकोरेशन एंड बड़ी बड़ी कार. दे आर प्रीटी सिंपल पीपल. उनके बच्चे भी धर्म करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भी ये बकवास नहीं है. राइट? लाइक मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आया था, बट आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई टुक इट इन और आई डिडंट टेक इट इन. आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इतना याद है कि मेरे दिमाग में आया जरूर था वो चीज. आई हैड फेल्ट दैट. आया नहीं भी था और फ्रेंड आपकी ऑटो में आती ना, तब आपका दिमाग में जरूर आता यार, लाइक यू नो इट डजंट हैव. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी हम यदि कम कर देते हैं ना, तो हमारा शायद ये परसेंटेज तो मैं बोल रही हूँ, पर 80-90% तो बकवास इसी से हम मचा रहे हैं और इसी में संभर हो जाएगा यदि हम ये नॉनसेंस बंद कर देंगे. क्योंकि देखो जहां करना है, गालियां गलौज करनी है, देनी है, झगड़ा करना है, युद्ध करना है, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड. ये सब करके क्या फायदा बताओ ना. अरे यार वो ऑटो में जा रहा है, वो तो पैदल जा रहा है, वो तो ये कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसके कपड़े देखो कितने यू नो सिंपल टन के हैं. तो सिंपल टन कपड़े जिनके पास होते हैं ना, जो सिंपल कपड़े वाले होते हैं, उन्हीं के बच्चे धर्म कर रहे होते हैं क्योंकि वो खुद भी धर्म कर रहे होते हैं. हमारे पास इतने हाई फाई कपड़े होंगे तो उनको खरीदने में भी, हमारे पास एक ड्रेस खरीदने में भी 4-5 घंटे मिनिमम है. आई मीन थिंक अबाउट द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन बाइंग अ ड्रेस, राइट? 10 दुकानें घूमोगे, ये सब करोगे. तो हम जैसे यदि मॉडर्नाइजेशन और ये सब में होंगे ना, तो बच्चे खुद भी नहीं करते हैं. सिंपल रहो ना. व्हाई डू यू वांट टू मॉडर्नाइज? व्हाई डू यू वांट टू शो रिच? व्हाई डू यू वांट टू शो अरे हम तो यो हैं, हम तो मॉडर्न है. व्हाई? आई हैव नो क्लू. जब हम ये भी एफर्ट मारते हैं ना, तो लोगों को जो दूसरे को देख के ऐसे बोलते हैं यार ये लोग तो कितने मॉडर्न है, ये लोग तो कितने ग्रेट है, हम तो पूरे एकदम गांव के जैसे लोग हैं. देयर आर पीपल हु लुक थिंक अबाउट दैट. आई एम सेइंग भैया तुम बचे हुए हो, बहुत तरीके से तुम बचे हुए हो, तुमको पता नहीं है. एनीवे, ये सत्य की साधना जो है ना, ये मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि ये इसकी साधना जो कि डिफिकल्ट है, कोशिश फिर भी हम करेंगे कि सत्य की साधना करते चले जाएं. और जहां तक नहीं कर पाए, एटलीस्ट दिमाग से ये जो बेवजह पे किसी को गुड और बैड कैटेगरी में डाल के पैटर्न्स को, ये जो हम गलत पैटर्न के अंदर सोचते रहते हैं ना, उससे हम एटलीस्ट कर्मबद्ध बचा लें अपना. ठीक है, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण ठीक कर लें तब तक तो. पर फिर भी सोचो, महावीर स्वामी भगवान जैसे आपको पूरा सत्य का आभास हो गया है, मुझे भी पूरा पूर्ण सत्य जानने की पूरी इच्छा है. तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी केवल ज्ञान हो. राइट? तो ये सब चीजें जान करके सत्य पे थोड़ा सा एफर्ट मार के सत्य के ऊपर आगे बढ़ो. एंड जैन धर्म में यदि आपको कुछ न्यू नॉलेज मिलती है, राइट, जो पहली नॉलेज से कॉन्ट्रडिक्टरी है, राइट, तो उस पर रिसर्च करो, उस पर आर्ग्यूमेंट करो, उस पर वर्क करो, rather than simply rejecting it and saying ऐसा तो कोई नहीं सकता है. I'm just saying that because जैन धर्म में काफी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी सोची नहीं और कभी टच भी नहीं की. We have not yet touched them,
जनरली हम लोग, हमारे यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, सभी संघों में बना हुआ है, वही 25 बोल, वही लघुदंडक, वही गतागत, वही थोकड़े, वही कंठस्थ करो, वही यू नो करो, व्रत नियम कर लो, बस यही सब चल रहा है. When will we understand the essence of Jainism? Essence का मतलब होता है the spirit of Jainism. आपको पता है कब बनोगे, कब पता लगेगा? Tell me, आपको कैसे पता लग सकता है? To get the spirit of Jainism, how would you know that? Just become a Shravak. That's it, simple. मेरे से किसी ने सवाल पूछा था एक बार कि धर्म क्या है, एक सेंटेंस पूछा था, ओके? तो मेरे पास एक और आदमी खड़ा था जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है 5-6 ईयर से, उसने पूरा जैन धर्म सीखा हुआ है. तो उसके मुंह से निकला बस कषाय कंट्रोल करो. तो मैंने कहा ये तो फिर आप निश्चय नहीं वाली बात कर लिया, फिर तो व्यवहार को आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, आपने तो एक एंगल से ही जवाब दिया, धर्म मतलब कषाय कंट्रोल बोल दिया तो सामने वाला कषाय कंट्रोल करेगा और समझ लेगा कि जैन धर्म है. तो ये तो बैलेंस व्यू नहीं है, इफ यू हैव टू से, राइट? सो हम लोगों ने वहां बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि एक मतलब यदि तुमको एक ही आंसर देना है तो क्या दे सकते हो. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड आई टोल्ड देम जस्ट बिकम अ श्रावक, फर्स्ट बिकम अ श्रावक. श्रावक का मतलब है यू हैव सम्यक दर्शन, ओके, राइट? देन यू हैव बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब मोक्ष मार्ग का जो मेन मैटर है, जो 9 तत्व रूप में है, राइट? वो तुमको आता है, बिकॉज देन यू, उसी ज्ञान से तो तुम प्ले करोगे ना अपनी संसार लाइफ में जो करना है, राइट? और श्रावकपना जैसे जैसे पालते चले जाओगे तो धर्म ऑपरेशनल हो गया ना. सो एक लाइन यदि आंसर पूछना है कि व्हाट इज धर्म, या तो साधु बन जाओ या श्रावक बन जाओ, ओके? थिंक अबाउट इट. हाँ, सो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग श्रावक हो? आर यू ऑलरेडी अ श्रावक? कॉन्फिडेंटली बोल सकती हो नाउ आई कैन डू दैट. पूजा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? Confident? I like that confidence. I like that confidence, Pooja. Now you have to remain like this, Pooja, till the end of your life, okay? Supposedly you're going to live till 100 years. Let's assume, right? ऐसे ना हो कि पूजा ये 5 साल तुम करो और उसके बाद क्या होगा? Oh, I got busy with life. This should not be the answer. Come back to Jain Dharam. And the only way to come back to Jain Dharam is if you keep reading Agams. तुमको ज्ञान का ब्रेन वॉश करते जाओगे, दिमाग में पढ़ते रहोगे ना, you will be able to do that, okay? So I really want to make as many Shravak as possible. Quality Shravak मतलब I need सम्यक दर्शन. यदि मैं सम्यक दर्शन स्थायी नहीं भी रहता है, I totally understand. स्पर्शो तो सही, स्पर्श लिया है तो कभी ना कभी तो मतलब महीने में, साल में एक बार तो फ्लक्चुएट करके सम्यक दर्शन की स्पर्शना होनी चाहिए. कुछ नहीं हो तो साल में एक बार संवत्सरी के आसपास तो होनी चाहिए, राइट? तब भी नहीं हुई. हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ अ श्रावक? टेल मी. हाँ, सो लेट्स ट्राई टू बिकम श्रावक, ऑल ऑफ अस, ओके? एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल पूछना है आपको? आप में से किसी को लगता है दैट दे आर नॉट येट अ श्रावक? श्रावकपना नहीं है अंदर? I'm very happy that you guys are saying we understand what is Shravakpana. Everybody has? Okay. ठीक है. So I hope that we are all going to become fantastic Shravak. और केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा होगा कि ये सारे मेरे श्रावक हैं, राइट? एंड दे हमारे नाम के आगे श्रावक वर्ड वो लोग यूज कर रहे होंगे, केवली भगवान, अरे ये तो मेरी श्राविका है, ये तो मेरा श्रावक है, यू नो, दिस काइंड ऑफ अ थिंग. आई रियली वांट दैट टू हैपन, बिकॉज विदाउट दैट जैन धर्म का ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है? तो एनीवे, सत्य की साधना, आई टोल्ड यू, इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सुपर डिफिकल्ट. बहुत रेयर लोग करते हैं, बट धीरे धीरे हम जब मोहिनी कर्म को कंट्रोल करके अपना दृष्टिकोण ठीक करते हैं, धीरे 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 सत्य की साधना चालू हो जाती है, वो हो जाती है. एंड धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ती चली जाती है. बस उसमें एक ध्यान रखना है, उसमें किसी भी तरह से अपने सत्य को रोकना नहीं है, उसको बढ़ते जाने देना है. मतलब द मोर अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑफ जैनिज्म, उसको समझो और आगे बढ़ते जाओ. दिस इज ऑल आई वांट, ओके? सो माया और मृषावाद नाम का जो 18 पाप स्थानक है, आई एम फिनिशिंग. किसी को कोई सवाल है इस टॉपिक पे तो पूछ लीजिए. नहीं? ठीक है. आज मैं एक नया टॉपिक चालू कर रही हूँ, 18वां नंबर का पाप, 18th नंबर का पाप, जिसका नाम है मिथ्या दंचनचल्य. ठीक है? पहले मैं इसको संधि विच्छेद करके बताती हूँ.
पहले तो ये शल्य है, शल्य का मतलब कांटा होता है। कांटा क्या करता है, कांटा आदमी को डेड नहीं कर देता है, मतलब मार नहीं डालता है, बट वो उसको चैन से रहने भी नहीं देता, उसकी जिंदगी खराब करके रख देता है। आपके पैर में या आंख में या कहीं भी कांटा घुस जाएगा, आप कुछ ढंग का कुछ कर पाओगे ना, कुछ एंजॉय कर पाओगे। क्यों? ये कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड विद दैट शल्य। ओके, सो इसके अंदर हमने क्या समझेंगे हम, कि हम हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी यदि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तो। ठीक है। और अच्छा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, मतलब गलत, और दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का तरीका, दृष्टिकोण। तो गलत दृष्टिकोण जो है वो हमारा कैसे बाजा बजाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, सिर्फ स्ट्रैटेजीज में, सम्यक दर्शन क्या है नहीं बताने वाली हूँ, स्ट्रैटेजीज बता सकती हूँ कि आप क्या 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 ध्यान रखना। क्योंकि सम्यक दर्शन का टॉपिक जब मोहिनी क्रम में मैंने बहुत डिटेल में लिया है, बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि ये एक 18 पाप में हो सकता है। ठीक है। आप यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो तो क्या हो? तो आंसर ये है कि कुछ भी नहीं हो भैया, फिर तो तुम्हारे 18 पाप ही चालू है। बट तुम्हारा एक पाप, जो आखिरी वाला पाप सम्यक दर्शन है आपके पास, यानी एक पाप 100% जीरो हो गया है। तो 17 पाप करता हुआ भी, मतलब जीव कर रहा है 17 पाप स्थानक, ओके, फिर भी करता हुआ भी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के क्या बोला है, नहीं कर रहा है, ऐसे बोल दिया। क्यों नहीं कर रहा है? तो एक जीव सम्यक दृष्टि जीव है, 17 पाप स्थानक कर रहा है, भगवान कह रहे हैं नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बंध ना के बराबर है, ना के बराबर मतलब प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, जैसे दशविकालिक सूत्र के चैप्टर्स में क्या बोला महावीर स्वामी भगवान ने, कि जीव मर रहे हैं क्योंकि जीव का मरना जीरो हो ही नहीं सकता है। बट यदि तुम यत्न कर रहे हो, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, मैं जीवों को बचाऊं, कैसे कैसे बचाऊं, कैसे मैं पानी के जीवों को बचाऊं, इसके जीवों को बचाऊं, तो एटीट्यूड क्या है, बचाने का एटीट्यूड है, यत्न का एटीट्यूड है। तो हिंसा करता हुआ भी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के क्या बोला, हिंसा नहीं कर रहा है, ऐसा बोल दिया भगवान ने। ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे अप्लाई होता है। सो हमको यदि 17 पाप स्थानक पे वर्क बहुत करते हैं बहुत लोग, हम तो कषाय पे वर्क कर रहे हैं, हम तो क्रोध पे वर्क कर रहे हैं, मान पे कर रहे हैं, माया पे कर रहे हैं, भैया सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, याद रखना इट विल अमाउंट टू नथिंग यदि सम्यक दर्शन नहीं स्पर्शा। क्यों नहीं अमाउंट होगा? क्या महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव में जब सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना की, उसके पहले बाकी 17 पाप स्थानक पे वर्क नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है नहीं किया होगा? किया होगा ना। उन्होंने भी किसी भव के अंदर मान होगा ही नहीं उनमें, या लोभ ना के बराबर होगा, दीक्षा ली होगी, बट सब कुछ किया होगा, क्रोध सब कुछ त्यागा होगा, बट बिना सम्यक दर्शन के इट हैड नो वैल्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आपको 18 पाप पे जब वर्क करने को कहा जाता है ना, तो एक पे ही वर्क करो, 17 पे करो मत। सम्यक दृष्टि बन जाओगे तो अपने आप 17 पाप स्थानक कंट्रोल में आ जाए। आर वी वेरी क्लियर? बट लोग क्या बोलते हैं, कषायों को देखो, कषायों को देखो, कषायों को देखो, बिना सम्यक दर्शन की सी कषाय बहुत दिखते भी हैं, उनको लोग कम भी कर लेते हैं, पर वो भी साधना है। पर आगे जाके सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए, वो भी निश्चय दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से नहीं। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान ने जिस भव में निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, निश्चय दृष्टि से, वो भव रिकॉर्ड में, उसके बाद के भव रिकॉर्ड में आ रहे हैं और उसके पहले के भव रिकॉर्ड में नहीं है। ओके, ठीक है। तो मैं आपको सम्यक दर्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, ये हैपहैजर्ड वे में बता रही हूँ, बट मैं अलग अलग आगम लेके स्ट्रैटेजीज सिर्फ बताने वाली हूँ। ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज इज माय इंटरप्रिटेशंस ऑफ द आगम,
इसमें यदि आपको कुछ 19-20 लग रहा है तो आर्ग्यू करना, तो मैं उसमें कुछ नुआंसेस बता सकती हूँ, बट ये मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। पहला मैं बता रही थी, डोंट स्टडी और रीड फ्रॉम टू मेनी, बहुत ज्यादा लोगों से मत पढ़ो। ज्यादा लोगों का मतलब है मैं हर संघ से पढ़ती हूँ, मैं तो सब टीचर से पढ़ती हूँ, मैं तो सबसे करती हूँ, मैं तो 10 से करती हूँ। तो मान लो आप 5 से करते हो, 5 डिफरेंट डिफरेंट संघ से करते हो, ओके। मान लो उनमें से एक भी मिथ्या दृष्टि हुआ, राइट, फिर आपका क्या होगा बताना मुझे, क्या होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन को पता है कैसे बोला जाता है, दूध और जहर का दृष्टांत दिया जाता है। दूध में एक बूंद, इतने बड़ा पतीला भर के दूध में एक बूंद जहर होता है तो दूध पीने लायक नहीं रहता है। सो फर्स्ट असर्टेन आप किससे सीख रहे हो, पहले ये जज करो, ओके। सामने वाला जीव क्या सम्यक दृष्टि है, नहीं भी है तो सम्यक दृष्टि स्पर्शा हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, आई एम टोटली फाइन। एंड वन ऑफ द की थिंग यू शुड आस्क इज, क्या आपने आगम्स पढ़े हुए हैं? यदि आगम्स नहीं पढ़े हुए ना, देन यू शुड पुट अ क्वेश्चन मार्क कि बिना आगम पढ़े आपको जैन धर्म समझ में कैसे आ रहा है, ये बताओ मुझे। हाँ, या तो जनरली लोग क्या करते हैं, ज्ञान की अपनी महिमा है। नंदी सूत्र में ज्ञान को बहुत ऊंचा बोला है, और कंचन आंटी को यदि ये पता लग जाएगा कि मैंने इस क्लास में ज्ञान को थोड़ा सा लो बोला है तो मुझे लगता है अच्छे से डांट भी पड़ेगी मुझे, ठीक है। मैं ज्ञान को इतना बेकार नहीं बोल रही हूँ, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, हम लोग ज्ञान के चक्कर में ना सम्यक दर्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं अभी भी यदि 20 साल से आगम पढ़ रही हूँ तो अभी भी आगम में ही अटकी हुई, अभी भी मैंने कर्म ग्रंथ में डाइवर्सिफाई नहीं किया है, भाष्य, चूर्णी, टीका, जितने भी एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, नहीं किया है। मैं 10 बार सोचती हूँ कि ये एक्स्ट्रा बुक जो आ रही है मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, क्योंकि वो जो बुक आ रही है उसका सोर्स क्या है, उसका लेवल क्या है। यदि मैंने बुक रेकमेंड की है, जैसे मैंने कई बार, मैंने एक दो बार अनु आचार्य की बुक रेकमेंड की थी, रिमेम्बर, मैंने बोला था तेतरी पुत्र पढ़ लो, या तो मोक्ष पुरुषत्व पढ़ लो, अलग अलग कई ऑथर्स के हैं। It's after a lot of understanding that they are not wrong. So limit your knowledge from a lot of excess. ज्यादा करोगे खड्डे में आराम से चले जाओगे, कोई एक चीज तुमको इंप्रेस कर जाएगी, वहां चले जाओगे। हमको क्या लगता है ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ज्यादा नॉलेज के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, यू विल कॉम्प्रोमाइज द मेन एफर्ट, ओके। लोग ऐसे करते हैं, अरे नहीं हमने आगम कर लिया, अभी हम भाष्य चूर्णी टीका कर रहे हैं, कर्म ग्रंथ कर रहे हैं। जब मैंने कंचन आंटी को बोला था, आंटी सब लोग कर्म ग्रंथ कर रहे हैं, मैं कर्म ग्रंथ करूं, आंटी कहती कर लो, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन कोई और पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा आंटी कर्म ग्रंथ आगम नहीं है, शी सेड ऑब्वियसली नहीं है, दूसरे ग्रंथ है। तो मैंने कहा आंटी उसमें तो 19-20 गलतियां भी होगी, कहती है बहुत गलतियां भी है, ओके। तो मैंने कहा आंटी फिर आप जब पढ़ाओगे ना तब मैं पढ़ लूंगी, जिसको आगम आता है ना उससे कर्म ग्रंथ में सीखूंगी तो फिर भी है, नहीं तो मैं नहीं सीखूंगी, इट्स ओके। क्योंकि क्या पता मैं किसी और से सीखूं और उस आदमी ने यदि आगम पे कमांड नहीं है, वो मुझे कोई और एक गलत थिंग कैन मेक मी रॉन्ग, ओके। मैं अभी तक कर्म ग्रंथ और बाकी सब चीजों में आई एम नॉट डाइवर्सिफाइड, थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा उठा लेती हूँ कर्म ग्रंथ की चीजें, आई जस्ट रेड द मैटर, छोड़ देती हूँ। सो डोंट हैव टू मच, क्योंकि उनमें से एक भी गलत हुआ, 5 में से एक भी गलत हुआ। मेरे साथ एक सिचुएशन घटी थी, मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट डिड दिस, वो मेरे से 5-6 साल से पढ़ रहा था, ठीक ही जा रहा था, मतलब काफी कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही थी। अचानक उसको लगा नो आई वांट टू स्टडी फ्रॉम दैट आल्सो और दैट आल्सो, उसने 2 या 3 टीचर एक्स्ट्रा पढ़ने चालू किए, दे वर ऑल श्रावक। उनमें से बाकी सब तो ठीक थे, पर एक श्रावक ऐसा था who had no knowledge of जैन धर्म practically, but उनके घर में लोग दीक्षित थे। होता है ना कई लोगों के घर में दीक्षित होते हैं तो एक रेपुटेशन होती है, अरे इनके घर से तो दीक्षाएं होती है इसलिए इनको तो आता ही है। सेल्फ स्टाइल ही इज टीचिंग। एक दिन मुझे मेरा स्टूडेंट आके बोलता है आंटी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द सेम थिंग। मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, राइट। तो कहता नो दैट पर्सन टोल्ड मी।
मैंने कहा सुयांगडांग सूत्र पढ़ा है उसने या दूसरे आगम्स पढ़े हैं जिसके अंदर एक्चुअली खंडन किया गया है बुद्धिज्म और जैनिज्म का अलग अलग लेवल पे? नो, बट ही सेज सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. मेरी 2 क्लासेस लगी उसको समझाने के लिए, और आई एम 100% श्योर he put a question mark on me, but he didn't put a question mark on that person. Understood? थोड़ा दिन बाद आके मुझे बोलता है what is wrong with vipassana? Very good, we should do vipassana. Very good technique of meditation. मैंने कहा भाई तेरे पास 4 ध्यान तेरे को समझाए गए हैं ना, why do you need another vipassana and all this thing? In fact, trust me, it is not a good thing. It is not a good thing. I would recommend only people who have addiction issues. होते हैं जिनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग या ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो एडिक्शन इश्यू से एडिक्ट करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि वहां चले जाओ, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बिकॉज यू गेट सम काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क. ओके, बट मैंने कहा उसके अलावा आई विल नॉट इवन रेकमेंड यू टू अ थिंग लाइक दैट. इट इज टोटली टॉकिंग ऑपोजिट थिंग्स ऑफ जैनिज्म. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑपोजिट. व्हाई आर यू गोइंग देयर? नो आंटी, उसने बोला मुझे. And you know what happened? Within 6 months, he was out of my school. He stopped coming to me. He realized ये तो ना सबको मना कर रही है, तो सबके पास जाने का. मैंने बोला सबके पास नहीं बोल रही हूँ, उसके पास जाने के लिए मना कर रही हूँ. डोंट डू दैट. और उसके पहले मैंने उसकी मम्मी को फोन करके बोला, ये जो आप इतने जनों के पास जा रहे हो ना, डोंट डू दिस मिस्टेक. हाँ, खासकर उसके पास मत सीखो. आपको ज्यादा ज्ञान क्यों चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है. व्हाई डू यू नीड मोर ज्ञान? सोच के देखो, सम्यक दर्शन के लिए एक छोटा से ज्ञान पे भी सही दृष्टिकोण आ जाता है, सम्यक दृष्टिकोण आ जाता है ना, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है. डू यू नीड अ लॉट ऑफ ज्ञान कि सारा ज्ञान आ जाएगा, फिर सारे ज्ञान पे सही दृष्टिकोण आएगा, तब सम्यक दर्शन होगा? बताओ पूजा, कितना ज्ञान चाहिए तुमको? एक छोटे से ज्ञान पे सही दृष्टिकोण आया, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई. ओके, आई वांट टू टेल समथिंग. या जो ओपन बुक एग्जाम्स होती है ना आंटी, मैं वो बुक्स भरती हूँ, बट ओनली सिलेक्टेड. मतलब पहले देखती हूँ कौन से महाराजा है, तो अगर लगता है मतलब अच्छे संग से होते हैं तो मैं भरती हूँ. तो जब भरना स्टार्ट किया तो सभी का फोन आता है, ये भी भरो वो भी भरो. तो मैं बोलती हूँ आप कवर पेज का फोटो भेजो, फिर मैं देखती हूँ वो कौन से संघ से बिलोंग करता है. फिर उनको मना कर देती हूँ कि नहीं मेरे को अभी टाइम नहीं है, तो मैं नहीं भरूँ. तो मैं भी मतलब हर ही बुक नहीं भरना है मेरे को, सिलेक्टेड ही जिस बुक में मेरा ज्ञान बढ़े मैं वही बुक्स भरती हूँ. तो दिस आई वांटेड. पर पूजा, ज्ञान जो है ना, नॉट ओनली सही होना चाहिए. ज्ञान का मतलब ये होता है ज्ञान थोड़ा भी होगा पर उसमें श्रद्धा तो होनी चाहिए, सही श्रद्धा. ओके, जैसे गौशालक को एक ही चीज समझ में आई थी. ही जस्ट थॉट, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी आई एम रॉन्ग एंड महावीर स्वामी भगवान इज राइट? छोटा सा आया और सम्यक दर्शन हो गया छोटी सी चीज पे. रेवती गाथापति को क्या रियलाइज हुआ? उसको सुदेव पे आया. क्या आया कि नहीं यार, ये महावीर स्वामी भगवान इज राइट, ही व्हाटएवर ही इज डूइंग इज राइट. राइट, उसको एक सुदेव पे आया ना, सुगुरु पे आया ना, सुधर्म, किसी पे नहीं आया. तो हमको एक छोटी सी चीज पे भी यदि आता है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू गो देयर. देन हम क्यों माथा मार रहे हैं, इतनी सारा नॉलेज, यहाँ से हाथ मार रहे हैं, वहां से अरे ये भी ज्ञान आना चाहिए. क्यों का ज्ञान आना चाहिए आपको ना? मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इट वाज व्रत स्वामी और इट वाज सुधर्मा स्वामी और somebody like that. उन्होंने ना एक गाथा कुंडरी की पढ़ी, बार बार रिपीटेटिव तरीके से पढ़ी, और उनका इतना ज्ञान का क्षेम था. आई थिंक इट वाज व्रत स्वामी ओनली. एक गाथा, मैं तो पूरी पुच्छसनम की भी बात नहीं कर रही हूँ, पुच्छसनम की एक गाथा ले लो, चलो उसी को भी बार बार करो और बोलो यही सही है, यही सही है. सम्यक दर्शन इज पॉसिबल. और कितना ज्ञानावनी कर्म का क्षेम, आप कितना आगे जा सकते हो. मास्तुष ऋषि को क्या हुआ? कितना ज्ञान था मास्तुष ऋषि को? मारूष मातुष, दैट इज थिंग, राइट. सम्यक दर्शन का था क्योंकि उसके पास दूसरे चीजें थी. आई एम जस्ट सेइंग, ज्ञान का लालच में सम्यक दर्शन को कॉम्प्रोमाइज मत करना. समझ में आया? एक मिनट. पर एक और भी बात है, जिससे ज्ञान सीख रहे हो ना, उसको भी पहले 1-2 साल है ना प्रोबेशन पे रखना. पता नहीं ये सामने वाला मुझे ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है. मैंने जब कंचन आंटी से पढ़ना चालू किया, अभी तो 10 साल ज्यादा हो गए,
पर जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना 1-2 साल में हर चीज पे, आंटी ये जो आप बोल रहे हो ना ऐसा मैंने सुना नहीं है, कौन से शतक, कौन से उदेशक या कौन से आगम, कौन से में, क्योंकि मैं भी आगम पढ़ रही हूँ, मेरे को तो नहीं समझ में आया ये वाली बात, आप कहाँ से लाके बोल रहे हो। एंड शी वुड टेल मी, आई वुड गो होम, रीड द होल चैप्टर, नॉट ओनली रीड द लाइन, आई वुड रीड द होल चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का भी कुछ एक एंगल होता है बताने का, पूरा चैप्टर में पढ़ के देन आई वुड अंडरस्टैंड। व्हाई एम आई क्रॉस चेकिंग इवन कंचन आंटी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा सम्यक दर्शन मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और यदि किसी और की वजह से मैं यदि मिथ्यात्व में जाती हूँ तो क्या मैं उसको ब्लेम कर सकती हूँ कि उसकी वजह से मैं मिथ्या दृष्टि बनी, बर्बाद तो मैं हुई ना। सो मेरी यदि चीज है तो मुझे संभालनी है, मेरा सम्यक दर्शन मेरे लिए बहुमूल्य है, मुझे उसकी रक्षा करने के लिए आई नीड टू गो बैक टू द आगम। आगम में कहाँ बोला जा रहा है इस तरह का एटीट्यूड, ऐसा कहाँ बोला भगवान ने, अंडरस्टूड। सो कंचन आंटी को भी यदि मैं पहले 1-2 साल आई वुड आस्क क्रॉस क्वेश्चन, जज एंड एवरीथिंग, ओके, पर बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया दैट शी हैज फिगर्ड इट आउट, शी नोज द एटीट्यूड थिंग, ओके। सो इट इज ओके टू आस्क क्वेश्चन, डाउट अ पर्सन, गेट मोर इंफॉर्मेशन। वो अभिनय नहीं होता है, वो अभिनय बिल्कुल नहीं है। वो क्या माना जाएगा, मैं अपने सम्यक दर्शन के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस, ओके। 2-3 दिन पहले की बात है, somebody was just telling me कि हम एक जेनोलॉजी का एक कोर्स हो रहा है, राइट। सो मैं वो कोर्स कर लूं, तो मैंने कहा आपको कहीं जॉब चाहिए, होता है ना कई लोगों को टीचिंग की जॉब चाहिए होती है तो पीएचडी कर लेते हैं, तो यू गेट अ जॉब इन अ कॉलेज ऑफ यू कैन टीच और यू कैन सी लाइक आई हैव नो, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है जैनिज्म में। मैंने कहा आपको कुछ पैसे कमाने हैं, आपको कुछ करना है, कहती नहीं 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 बस ऐसे ही। मैंने कहा फिर भी आई केप्ट प्रोबिंग हर, क्यों क्यों क्यों, एंड में पता लगा बस मुझे ज्ञान चाहिए। मैंने कहा तुम ज्ञान के बाद, सम्यक दर्शन स्पर्श करने के बाद तुम चारित्र तक जा चुकी हो, अब तुमको ज्ञान चाहिए वापस, हमें तुमको एबीसीडी पढ़ना है वापस, राइट। मैंने कहा तुम्हारा चारित्र इतना हाई लेवल का चालू हो चुका है, बट तुम्हारी फिर भी इच्छा है तो चालू करो कोर्स, मैं मना नहीं करूंगी, बट एक चीज का ध्यान रखना, क्या रखना, चारित्र कम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चारित्र कम नहीं होना चाहिए। यदि उस ज्ञान के चक्कर में चारित्र कम हुआ, इट इज नॉट वर्थ दैट ज्ञान इज नॉट वर्थ इट, ओके। हमको क्या लगता है, दीज आर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज होती है ना, अरे यार एक डिग्री मिल जाएगी, वाह ज्ञान भी मिल जाएगा, वाह फायदा ही फायदा है। आपको क्या पता लगा, आपको क्या पता कि ये अंतराय कर्म का उदय नहीं है, अंतराय कर्म का भी उदय हो सकता है ना, जो तुमको क्या बोल रहा है, ये डिग्री कर ले, ये डिग्री कर ले, और वो क्या पढ़ाएंगे। मोस्ट ऑफ द जेनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स क्या सही में डेप्थ में जैनिज्म पढ़ा सकते हैं, क्योंकि याद रखना चारित्र से चारित्र आता है, कॉलेज से कहाँ चारित्र आएगा, ठीक है। जिसमें चारित्र वाला आदमी कौन होगा, या तो वो साधु होगा या तो वो श्रावक होगा, ठीक है। तो चारित्र से चारित्र आता है और हम ढूंढ रहे हैं कॉलेजेस में डिग्री रूप में या पीएचडी रूप में, हाँ सोच के देखना वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग नो फॉर पीपल हु वांट्स अ डिग्री एंड वांट टू टीच, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, राइट। बट यदि आपका लक्ष्य सिर्फ सम्यक दर्शन और मोक्ष जाने का है, व्हाई आर यू ने पचड़े में क्यों पढ़ रहे हो, वही ज्ञान कहीं और से कर लो ना, ठीक है। आपको पता है मैंने कर्म ग्रंथ कैसे कर रही थी, एक मेरी फ्रेंड थी वो कर्म ग्रंथ के एग्जाम्स दे रही थी, तो मैं उसको बोलती थी जब तेरी एग्जाम खत्म हो जाए, उसको पार्ट्स में आते थे, पहला पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आते रहते थे, तो जब उसकी एग्जाम खत्म हो जाती थी ना, वो अपने नोट्स भेज देती थी वहां के, मैं उसको पढ़ लेती थी और उसको वापस भेज देती थी। क्यों, मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मुझे निकालना है मैं निकाल के रख लूंगी, बाकी मैं भेज दूंगी। मुझे इस पे एक पीएचडी नहीं करनी, ना मुझे इस पे एग्जाम देके, ना मुझे इसमें अथॉरिटी बनना है इसमें, नो यू टेक इट बैक, आई जस्ट नीड द आइडिया, ओके। सो उस लेवल का ज्ञान आप कर सकते हो, बट डोंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चारित्र। कई लोग ज्ञान के लालच में चारित्र को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डोंट डू दैट, क्योंकि याद रखना चारित्र संभाल के रखता है सम्यक दर्शन। यदि आपका सम्यक दर्शन है अभी, तो चारित्र बढ़ाओ, क्यों बंद कर रहे हो। यदि आपको लग रहा है कि आप में अभी सम्यक दर्शन है,
सामायिक पछक के बैठ जाओ, द वर्ल्ड विल वेट, इमरजेंसी के काम करो, वापस धर्म कर लो, क्योंकि सम्यक दर्शन एक बार गया ना, वो वापस आना फिर से मुश्किल हो जाता है। ओके, सो चारित्र शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी काइंड। यदि चारित्र में जा चुके हो, चारित्र विल इंश्योर सम्यक दर्शन टिके। ठीक है, बेवजह पे कौन बेवकूफ चारित्र को बंद करता है? ठीक है, इस पे किसी को सवाल पूछना है तो आर्ग्यू करो। कई लोग बहुत एकेडमिक ओरिएंटेड होते हैं, ओके, बचपन से वो फर्स्ट रैंक होल्डर्स रहे हुए होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो उनको ज्ञान की बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो उतना शौक है ना, तो उतना तो भी उसको इंश्योर करो कि सम्यक दर्शन और चारित्र कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, प्लीज इंश्योर। कंचन आंटी इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, राइट, सुपर इंटेलेक्चुअल पर्सन, शी इज अ ज्ञान में अथॉरिटी, बट शी इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग हर सम्यक दर्शन, मतलब शी इज डूइंग इट फॉर मोक्ष, शी इज वेरी क्लियर कि मैं किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सम्यक दर्शन चारित्र, शी इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, लुक, okay, so if you want gyan, I'm not saying no for it, it's a beautiful thing, but not at the cost of samyak darshan and charitra. Done? Any arguments there? Please argue. ठीक है, so pehla strategy of samyak darshan was don't study from too many people, don't read too many things, don't study everything whatever comes your way. Okay, that was the first strategy. ज्यादा जरूरी नहीं है सही हो, कम भी चलेगा, इनफैक्ट कम ही बेटर है। ज्यादा होगा तो फेरना पड़ेगा, उतना ज्ञान फेरना भी पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक विच आई वांट टू टेक सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजी वाइज में है, यदि आपको लगता है कि आप में सम्यक दर्शन है अभी, जैसे सम्यक दर्शन का उपशम होता है ना, देखो उपशम सम्यक दर्शन तो आपको खट से पता लग जाएगा कि मेरे को समथिंग हैपेंड, ओके, कि मेरे को उपशम सम्यक दर्शन, यदि पहली बार जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है उसको उपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं। दैट यू विल नॉट बी एबल टू मिस। क्यों नहीं मिस करोगे? क्योंकि उसमें तो कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लग जाते हैं। क्या दिखाई देते हैं बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें। आंखों में से आंसू तक निकल जाते हैं, ठीक है, देखने का नजरिया ही पूरा चेंज हो जाता है। एंड यू, तुमको खुद को लगेगा यार मैं ये ऐसे क्यों सोच रही हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दैट, व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक दैट, ओके। ये सब चीजें आप खुद सोचने लगोगे कि ये मेरे में इतने ऑल्टरेशन कैसे आ रहे हैं ये सब। हाँ, ये उपशम सम्यक दर्शन की बात है, और उपशम सम्यक दर्शन का इफेक्ट काफी लंबा रहता है। बट उपशम सम्यक दर्शन एक बार हो गया ना, उसके बाद उपशम सम्यक दर्शन नहीं रहता है, उसके बाद क्षयोपशमिक ही रहेगा। उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उपशम में ना आपने प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों को रोका है, याद रखना, ठीक है। पर क्षयोपशम में तो सिर्फ आपने विपाकोदय को ही रोका है, आपने प्रदेशोदय को तो नहीं रोका है। तो इफेक्ट आता है, पता लग जाता है कि सम्यक दर्शन है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि ऑल्टर हो जाए, मतलब लाइफ ऑल्टर्ड हो जाए। और वो ज्यादा इम्पैक्ट भी, मतलब वो टाइम में भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उपशम का इम्पैक्ट फिर भी रहेगा। क्षयोपशम का इम्पैक्ट जब तक चारित्र रहेगा, जब तक साधना रहेगा, जब तक क्षयोपशम रहेगा, तब तक ही रहेगा। ये बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है, इसका टाइम पीरियड बहुत कम है। तो यदि आप में सम्यक दर्शन है, आया, और आपको लग रहा है कि हाउ, जैसे होता है ना, किसी को लगा है कि ऐसा सिचुएशंस आई है, ओके यस आई थिंक आई हैव सम्यक दर्शन, है किसी को? डोंट टेल मी पूजा यू आल्सो हैव नॉट फेल्ट इट, नो? पहले का याद नहीं आंटी, आई मे बी, बट अभी रिसेंट में तो नहीं। रिसेंट का तो मेरा भी नहीं हो रहा है, इट्स अ बिग फाइट एनीवे, होपिंग चातुर्मास में। बट जब ये सिचुएशन आए, जब लगे कि सम्यक दर्शन आया है, पहले तो डोंट फील शॉक्ड। डोंट फील शॉक्ड का मतलब होता है, भगवती सूत्र में एक, आई डोंट रिमेम्बर द शतक के निर्देशक, बट उसमें एक टॉपिक आया था कि एक आदमी को धर्म साधना की वजह से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। वो जैसे ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो वो ऊपर देखता है, तो वो पहले देवलोक में वो देव देवियां नहीं, वो भोग भोग रहे होते हैं, उनको देखता है, और देखता है कि कैसे एक इंद्र, कैसे एक
इंद्र और जो देवी होती है ना, उनका लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब हर चीज में, पुण्यवानी में, हर चीज में लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लेवल डिफरेंस होने के बावजूद भी इतना बड़ा देव एक देवी के चंगुल में फंसा हुआ है और उसकी वाह 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 कर रहा है। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है उसको, ठीक है। तो ये जब देखता है ना तो उसको हंसी आ जाती है, क्योंकि उसकी साधना थी और वो देख रहा है देवी। जैसे उसको हंसी आती है, वो अवधि ज्ञान चला जाता है। क्यों अवधि ज्ञान चला गया? राग द्वेष एक्टिवेट हो गया ना। ओके, राग द्वेष, ये विस्मय, सरप्राइज, कौशिक, अरे ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी फीलिंग्स आए, प्लीज इनको साइड पे रखो और चारित्र करते रहो। सामायिक में हो तो सामायिक रखो, यदि एकाशने हैं तो एकाशने चालू रखो, एकाशने बंद मत करो। जो भी चारित्र कर रहे हो चालू रहने दो। यदि पश्चाताप कर रहे हो या मिच्छामी दुक्कड़म दे रहे हो या आलोयना पढ़ रहे हो या प्रतिक्रमण जो भी कर रहे हो, यदि लगे कि सम्यक दर्शन है, डू नॉट स्टॉप। व्हाई? विस्मय किया, क्योंकि इतना ज्यादा देखने के नजरिया में चेंजेस आ जाते हैं, इतना ज्यादा कि आदमी एकदम शॉक लगता है। उसको लगता है यार ये मेरे को हुआ क्या, लाइक ये मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, ये मैं ऐसे क्यों, मेरा तो, मैं आई यूज्ड टू हेट दिस पर्सन, नाउ हाउ कम आई डोंट हेट दिस पर्सन एनी मोर, राइट। ऐसे छोटे छोटे लगता है कि यार अभी मैं तो इस बंदे को टॉलरेट ही नहीं कर पाता था, अब क्या हो रहा है, मतलब व्हाई एम आई थिंकिंग सो डिफरेंट। दीज काइंड्स ऑफ शॉक, इट्स, ये जो लगे ना, इट मीन्स सम्यक दर्शन इज ऑल्टरिंग योर केमिस्ट्री, द इनसाइड केमिस्ट्री। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए रहने वाली है। पर आप जैसे ही विस्मय करोगे, ओ यू नो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, विस्मय का मतलब समझ में आ गया ना, सरप्राइज्ड और राग और द्वेष या कुछ भी करोगे ना, दिस विल गो अवे। Please don't do that. Continue charitra if you are in सम्यक दर्शन state. Okay. आंटी, Yeah. जब हम लोग कभी मरासा का, कोई मरासा का प्रवचन इतना अच्छा होता है कि मतलब बैठे बैठे ही भाव इतने ऊपर चढ़ जाते हैं, दीक्षा तक के भाव आ जाते हैं। बहुत बार होता है, बहुत अच्छे प्रवचन भी होते हैं। तो आंटी वो जो टाइम रहता है, बस वो प्रवचन में ही होता है या थोड़े टाइम के लिए घर जाओ तब तक? तो वो जो हमारे भाव होते हैं, तो उस टाइम भी क्या सम्यक दर्शन होता है स्पर्श होता या? है, बट सम्यक दर्शन में ना अंदर से आवाज आती है टू मॉनिटर। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि व्याख्यान में हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट कुड बी ट्वाइस, टू वेज। ओके, व्याख्यान में सुना तो वो ज्ञान से भी खुशी मिलती है और जो देखने का नजरिया चेंज होता है ज्ञान से भी। सो ज्ञान से भी इम्पैक्ट होता है। मैंने बताया ना बहुत तरह का सुख होता है। तो ज्ञानावन्य कर शयोपम से भी सुख मिलता है, बट उसका जो सुख है ना बहुत टेम्पररी होता है। बट उस पे तुमने बोला नहीं, मेरी इतने भाव गए कि मेरे को दीक्षा लेवल के भाव आए। वो दीक्षा लेवल के जो भाव थे ना, वो तुम्हारी निर्जरा करा रहा था, वो ज्ञान निर्जरा नहीं करवा रहा था। याद रखना, ज्ञान से जो तुमने भाव खींचे वो निर्जरा करवा रहे थे। ओके, और वो निर्जरा कैन टच हेल्प यू इन टचिंग सम्यक दर्शन की स्पर्शना। लोगों को क्या लगता है, ज्ञान इज इंपॉर्टेंट। मैं तुमको बार बार बोलती हूँ, इट इज द एक्साइटमेंट, दैट एक्साइटमेंट होता है ना। कंचन आंटी की मैंने कितनी बार बोला है, कंचन आंटी की क्लास में जब हम लोग जाते थे ना, तो हमको 9:30 बजे पहुंच, मतलब वी हैव टू लिटरली लीव द हाउस अर्ली। अब सोचो, सब कुछ जल्दी से 1 घंटा हमको यदि जल्दी किचन वाइंड अप करना है, यू नो ब्रेकफास्ट, लंच, टिफिन पैक्स, एवरीथिंग करना है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सुबह सुबह ना हम लोग क्या करते थे, बस कोई कुछ बोल भी देना, यार पढ़ी नहीं है मुझे, जो भी तुमको बोलना है बोलो। क्यों? ऑल आई नीड टू डू इज फिनिश माई वर्क सो आई कैन रन टू कंचन। सो सुबह से इतनी एक्साइटमेंट होती थी कंचन आंटी की क्लास में जाने से कि उस दिन कषाई नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? आई एम लीस्ट बॉदर्ड, दैट एक्साइटमेंट। फिर जाते वक्त भी एक्साइटमेंट, फिर पहुंच के भी एक्साइटमेंट, फिर आके भी एक्साइटमेंट, आंटी ने ये पढ़ाया कैसे करो। दैट एक्साइटमेंट जो है ना, वो विनय है एक्चुअली। हमको क्या लगता है वो एक्साइटमेंट है, बट एक्चुअली वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो विनय है। और वो विनय किसका है? जरूरी नहीं है वो कंचन आंटी का, वो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का ही तो विनय है ना, वो सुधर्म का ही विनय है। ओके, ऑब्वियसली कंचन आंटी का भी कुछ परसेंटेज भी है, बट बेसिकली एक्साइटमेंट इज अबाउट महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान समझ आ जाएगा। महावीर स्वामी भगवान क्या बोले, दैट एक्साइटमेंट एंड दैट विनय निर्जरा करवा रहा होता है, उसमें बल्कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, आने और जाने में। तो कई बार क्या होता है, हमको लगता है 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, और महारासा के पास तो 1 घंटा मिलेगा। भाई वो जो जाना और आना है ना,
उसमें तुम विनय करो ना, उसमें वो जो एक्साइटमेंट, आई एम टेलिंग यू दैट एक्साइटमेंट एंड दैट थिंग, सुबह से जो एक्साइटमेंट चल रहा है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जल्दी जल्दी करो। कोई कुछ बोल भी, नहीं नहीं मुझे तो कषाय करने, मतलब टाइम ही नहीं है भैया, कषाय के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, किसी को डांटने के लिए भी टाइम चाहिए। नहीं भाई चल छोड़ना यार, हो गया चल, मैटर ओवर, काम खत्म कर। तो दैट एक्साइटमेंट जो है ना इज एक्चुअली द विनय, वी डू नॉट रियलाइज। हमको क्या लगता है, अरे आना जाना 1 घंटा लगेगा, फिर वहां पे 1 घंटा, 4 घंटे खत्म हो जाएंगे, पूरा दिन में वेस्ट चला जाएगा। महाराज के चतुर्मास में भी हम यही बोलते हैं, 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, फायदा क्या। अरे भाई तू उसमें निर्जरा कर ना, तेरे को कौन मना कर रहा है, सम्यक दृष्टि जी वहां भी निर्जरा कर रहा है। ओके ओके, सो नेक्स्ट है, इफ यू हैव सम्यक दर्शन डोंट गेट शॉक्ड, एक्साइटेड और एनीथिंग। नेक्स्ट है, जब हम धर्म करते हैं ना, नॉर्मल पावर्स आर नॉट थोड़ी आती है, पावर्स इन द सेंस सम थिंग्स ज्यादा हमको कुछ ना कुछ समझ में आता है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा, जो पहले नहीं समझ में आता था उससे ज्यादा होगा। हम लोग क्या समझते हैं, अरे बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, हम वी जनरली फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट उपलब्धि, वी थिंक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। बट कभी सोचा है कि जो साधु लोग होते हैं, खासकर बड़े बड़े साधु जैसे गौतम स्वामी भगवान जैसे, उनके पास कितनी रिद्धि थी, कितनी लब्धियां थी, बताएं। हाँ, वो क्या बैठ के लब्धियां यूज कर रहे होते थे, सारी बैठ के एंजॉय कर रहे होते थे, एंड वर दे एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। दे स्टिल न्यू कि अभी भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, अभी भी ये नहीं हो रहा है। आप भी सोचो, आप केवल ज्ञान नहीं हो सकता तो सोचो ना, अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो आपको मान लो कुछ चीजें का शयोक्षम ज्यादा होना चालू हो जाएगा, धर्म की वजह से ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। तो डोंट गेट एक्साइटेड, इट्स नॉट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, योर एम वाज स्टिल सम्यक दर्शन। वो आया है कि नहीं आया है, देखो बाकी पावर्स तो आती रहेंगी, शयोक्षम से बहुत कुछ आगे बढ़ते रहोगे। ओके, आई गिव यू माई एग्जाम्पल कि कितनी बार मैं सम्यक दर्शन से ट्रेजेक्टरी मेरी चेंज हुई है, मोक्ष जाने से अलग हुए ना, मैं तो एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आई कैन टेल यू 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद समझ में आ रही, आई एम आउट ऑफ सम्यक, मैं तो मोक्ष मार्ग में हुई नहीं, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कर रही समय की हूँ, बट समय कर रही हूँ पर मोक्ष के लिए नहीं हो रही है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, व्हेन आई यूज्ड टू डू समाइक्स ना, इफ आई वाज इन कायोत्सर्ग एंड डू आस्क क्वेश्चन, जैसे मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा होता था, नहीं समझ में आता था, सो व्हाटएवर क्वेश्चंस आई वुड आस्क महावीर स्वामी भगवान, मुझे आंसर्स मिलते, खट 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 मिलते चले जाते थे। सो आई वाज लाइक, आई सॉ दैट the they were 100% right most of the time, they are always 100% right. So it was almost like a power where whatever questions I asked I would get right answers. मैंने सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, तो मैं काफी जैन धर्म के क्वेश्चंस उस बेसिस पे सॉल्व करती थी कि भगवान ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, आई वुड अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। 10 दिन के बाद पता है क्या हुआ, एक बार मैं अचानक सवाल करके मेरी समाय के अंदर ही सब क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए ना, तो आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि 50% of the questions which I asked was not related to Moksha Marg, had nothing to do with Jain Dharma, was related to my personal life, was related to my children, was related to my family, was related to everything. Stupid questions like about a servant, maid servants also I would ask the question. Why? I'm going to get answers. Wow. Right? Who doesn't like answers? Right? And more than 50% of my questions were based on Sansar and nothing to do with Moksha Marg. I realized that. ये 10 दिन के बाद मैंने अचानक realize किया. I was like, मैं कर क्या रही हूँ? क्या ये जो पावर है, जो का जो शयोक्षम, मतलब जो भी शयोक्षम है मेरा, राइट, इससे मैं मोक्ष मार्ग से ही निकल गई हूँ, आई एम आउट ऑफ मोक्ष मार्ग, मैं कुछ और ही कर रही हूँ। ओके, दिख रहा है कि मैं समायक कर रही हूँ, दिख रहा है कि मैं सब कुछ वही कर रही हूँ जो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे, पर अंदर से वो मोक्ष के लिए नहीं कर रही थी। समायक के अंदर मैं घर की बातें पूछ रही हूँ, समायक भी दूषित कर दिया, मतलब समायक भी की क्वालिटी की धज्जियां उड़ा दी मैंने। सोचो, so every opportunity which comes your way, जब जैन धर्म करोगे ना, every opportunity, every good thing which comes your way,
उसको गुड मत समझ लेना. इट कुड बी एन अंतराय कर्म उदय, इट कुड बी वेरी वेरी एन अंतराय कर्म उदय, याद रखना. राइट? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कर्म उदय तो फिर भी चालू रहेगा ना, अंतराय कर्म, असाता वेद, सब कुछ होगा. वो अंतराय कर्म कैसे आएगा? कभी कभी पॉजिटिव डायमेंशन में आ सकता है. राइट? पॉजिटिव डायमेंशन में आके क्या करेगा? बर्बादी तो करेगा ना. याद रखना, देवता की जब पुण्यवानी होती है ना, तो वो भोग भोगने की सामग्री ज्यादा मिलती है. याद रखना. ठीक है? और वो देवता उन भोग भोगने की सामग्री को भी साइड में रख के जब धर्म ध्यान करते हैं तो कहां से कहां निकल जाते हैं. इसीलिए बहुत अमीर लोग भी पूरा दिन ऐशो आराम कर सकते हैं, फिर भी सारे काम छोड़ के समायके करते हैं, महाराजा के पास जाते हैं, धर्म सीखते हैं, धर्म पढ़ाते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं. धर्म करने का फल तो पुद्गल रूप में तुमको मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य रूप में मिलेगा ही मिलेगा. Don't get distracted. I'm just warning you. This is a very normal thing that you'll get distracted. Basically, it could be an antaray karam uday. Anyway. Third, मैंने बोला था ना, don't run behind ज्ञान too much. Even though lots of ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान जो होता है ना, जैसे कहते हैं 9वें पूर्व की तीसरी चार वस्तु तक से ज्यादा का जिसको ज्ञान होता है ना, वो नियमा सम्यक दृष्टि होता है. सो मैं अपना ज्ञान का लेवल उससे ज्यादा ले जाऊं तो मैं नियमा सम्यक दृष्टि बन जाऊंगी बाय डिफॉल्ट. राइट? और सोचो, एक परिहार विशुद्धि चारित्र वाला जीव होता है, मतलब वो जो चारित्र पालता है, वो सिर्फ 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक से ज्यादा का ज्ञान होता है, पर 10 पूर्व से कम का ज्ञान होता है. ओनली का ज्ञान वाला ये सब करते हैं. तो आप पूछोगे 10 पूर्व के ज्यादा वाला जो साधु है वो परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों नहीं पालता? तो आंसर ये है, उसको जरूरत नहीं है वो चारित्र पालने की. वो संघ में रह के भी, नॉर्मल साधना करके भी उससे ज्यादा कर लेता है, क्योंकि उसके पास इस लेवल का ज्ञान हो जाता है. इसका मतलब ज्ञान की महिमा बहुत जबरदस्त है. ओके, मैं ज्ञान की महिमा नहीं बोल रही हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि ज्ञान के पीछे इतना मत भागना. ओके, अभी पूर्वों का ज्ञान नहीं है, सो यू कैन नॉट पुश दैट लिमिट. अभी थोड़े ज्ञान से भी आप सम्यक दर्शन टिका पाओगे. दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. जस्ट नीड स्मॉल ज्ञान बट सही ज्ञान. आर वी क्लियर? हाँ? So I hope you are not running behind ज्ञान so much. Not running behind ज्ञान. कई लोग को पुच्छ सुनंग आता है, नहीं पुच्छ सुनंग आता है, आप हमको दशमी काली के भी अध्ययन दो, आप हमको ये भी वो भी दो, ये भी दो, वो भी दो. मैंने कहा भाई ये सब ले तो रहे हो, टाइम है तुम्हारे पास, मिनिमम 4-5 घंटे हैं, फेरोगे? कितने टाइम नहीं है, टाइम तो 1 ही घंटा है. तो मैंने कहा ये जो पुच्छ सुनम करके भी तुम उतनी ही निर्जरा करोगे जितना तुम 50 और चीजें करके करोगे. बल्कि एक चीज पे इतनी कमांड ले आओ, इतनी कमांड ले आओ कि ढेर सारी निर्जरा हो जाए. एक और टॉपिक बोल रही हूँ, स्ट्रैटेजीज फॉर सम्यक दर्शन. ये इसलिए मैं स्ट्रैटेजीज बोल रही हूँ, ये आपको और मेरे को, मेरे एंगल से मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है. देखो, हम सम्यक दर्शन में ना 3 चीजों से जा सकते हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. 3 चीजें होती हैं. ओके, इजिएस्ट है सुधर्म, इजिएस्ट. ओके, इसमें तो हम नॉन जैन लोगों को भी खींच के उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना करा देते हैं. सुधर्म से बेस्ट ऑफ बेस्ट. याद रखना, महावीर स्वामी भगवान को जब तीर्थंकर पद मिलता है तो जो पहले जो राउंड ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं और जो गणधर बनते हैं, तब वो सुदेव से या सुगुरु से नहीं बनते हैं, वो सुधर्म से बनते हैं. जितने भी गणधर तीर्थंकर के समुद्र में घुसते हैं ना, they don't have विनय for that तीर्थंकर. No, they don't have at all विनय. They in fact have, they were looking down or somehow, you know, whatever on तीर्थंकर भगवान. But महावीर तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? उनका सुधर्म ठीक करते हैं. देखो तुम यहाँ पे गलत हो ना, ऐसे ठीक करो, ऐसे ठीक करो. जैसे ही सुधर्म पे सही चीज होती है, सुधर्म पे विश्वास होता है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है. जैसे ही सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, सुगुरु और सुदेव भी समझ में आ जाते हैं. ओके,
सो आपको भी मैं बोल रही हूँ, द इजिएस्ट इज सुधर्म and the second easiest is Sudev. But Sudev maybe you can only reach out to the Jain population. Jain population मतलब जो जैनी घर में पैदा हुआ है, तो जो नॉन जैन लोग हैं उनको आप रीच नहीं कर पाओगे सुदेव से, बिकॉज जैसे ही तुम बोलोगे मेरे महावीर स्वामी भगवान ग्रेट, तो सामने वाला क्या बोलेगा? बोलेगा भैया मेरे भगवान कोई छोटे हैं क्या, राइट? सो वहां पे दैट इज अ वेरी बिग खड्डा है, राइट? सो सुदेव एंड सुधर्म इज द इजिएस्ट, दीज टू आर इजिएस्ट. सुगुरु से कोशिश मत करना, बिकॉज इसमें बहुत डिफिकल्टीज हैं, देयर आर सुपर डिफिकल्टीज. इतना है कि आई ऑल्सो मेस अप इन सुदेव. मैंने आज तक एक भी बार सुदेव और सुधर्म के लिए प्रायश्चित नहीं लिया है, ओके कि कुछ मैंने गूफ अप किया है. पर सुगुरु में मैं प्रैक्टिकली साल में 1-2 बार तो गूफ अप करती हूँ, और फिर प्रायश्चित भी भेजती हूँ, हमारा साथ प्रायश्चित दे दीजिए, आई टेक प्रायश्चित. बिकॉज सुगुरु is very difficult. Why? Do you know why Suguru is very difficult? Anybody? पूजा थिंक क्यों गड़बड़ है? शोभा जी ने आज सुबह भी यही टॉपिक बोला था. शोभा जी आपने बोला था ना कि हर इतने सारे संघ, इतने सारे आचार्य, इतने सारी धारणाएं, इतना सारा सब कुछ कहाँ जाए हम? ओके, सेम प्रॉब्लम है सुगुरु में. को 2-3 चीजें और भी प्रॉब्लम है. तो बेस्ट क्या करो आप? सुदेव और सुधर्म से जाओ, सुगुरु को छोड़ दो यदि हैंडल नहीं कर सकते हो. पर फिर भी करना है तो क्या करो? देखो, मैंने कॉशियस मैंने लिखा है, कॉशन रखो while doing सुधर्म. तो क्या क्या कॉशन रखो? तो पहला कॉशन ये है, एक्सेप्ट मतलब सबको एक्सेप्ट कर लो जो तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहा है, राइट? उसमें चूचा नहीं करोगे, उसमें अपना संग डालोगे ही नहीं. तो कौन आदमी निकलेगा? तो 2.5 द्वीप के लोग निकलेंगे. अंडरस्टूड? 2.5 द्वीप के लोग सुगुरु में निकलेंगे. नहीं तो क्या होगा? हम लोग इंडिया के लोग ही ढूंढते रह जाएंगे और हमारे संघ के लोग ही ढूंढते रह जाएंगे. हमको क्या कहाँ पे ढूंढने हैं? यूनिवर्स में जहां पे भी तीर्थंकर की आज्ञा में विचरण करने वाले जहां भी साधु भगवंत है, उनको उठाओ पहले. तो एक्सेप्ट ऑल, मतलब सबको एक्सेप्ट कर लो. आर वी क्लियर? रूल इज तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं. डन? ओके. वी कांट थिंक, नहीं, वी कैन डिस्कस एंड वी कैन थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एनी गुरु और संघ. हर संघ के कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं. ये हर संघ की होती है. नो संघ में सिर्फ स्ट्रेंथ है और वीकनेस है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी होंगी, कुछ स्ट्रेंथ भी होगी. आप म्यूट हो गए हो अशीमा जी. आवाज आ रहा है? ओके, आई थिंक आई एम क्लियर. शोभा जी मैंने म्यूट नहीं किया. हम लोग किसी भी संघ के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सभी संघ में एग्जिस्ट करते हैं. हम उनको सोच के डिस्कस करके थिंक भी कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं. स्ट्रेंथ और वीकनेस क्यों? क्योंकि जैसे मुझे स्ट्रेंथ पता लगेगी ना, मैं उस स्ट्रेंथ को लेना चाहूंगी और आपको क्या बोलूंगी? ले लो यार, उस संघ में वो स्ट्रेंथ है, ले लो. समझ गए हो? बट वीकनेस मैं कब बताऊंगी? यार वो संघ में ना वो वीकनेस है, थोड़ा कॉशियस रह के आगे बढ़ना, राइट? कुछ गड़बड़ हो सकती है तुम्हारी. ठीक है? तो इसमें ना मैं आपको मोक्ष मार्ग में ही आगे भेजना चाहती हूँ, बट हम सावधानी से आगे जा रहे हैं. ओके? तो कई ऐसे संघ हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, वेयर दे एग्जिस्ट, हु दे एग्जिस्ट. जैसे पूजा का जो संघ है, राइट, I didn't know where they exist, what happened, I have no knowledge. But उनका मैं बड़ी साधु वंदना, I love it like crazy and I know जिस आचार्य ने भी लिखा, जिसने भी किया होगा, उत्कृष्ट रसायन होगा, उत्कृष्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी कि भैया ये जो ह्यूमन बींग्स हैं मोक्ष मार्ग में कैसे जाएं, राइट? सो आई रियली लव दैट भजन. अब उस संघ का बस मुझे एक ही चीज स्ट्रेंथ पता है और मुझे कुछ पता ही नहीं है. 50 और भी होंगे. But I can talk about the strength and the weaknesses. Weaknesses के लिए I have to know the संघ, but मुझे वो संघ के बारे में कुछ पता ही नहीं है. I'm just saying we can do that, and that is not राग द्वेष, because strength मैं use कर रही हूँ और weakness को मैं थोड़ा cautiously चल रही हूँ, avoid कर रही हूँ. Are you understanding? That is not राग and द्वेष. Trust me. Okay? But so मुझे ना ज्यादातर most of the संघ के strengths और weaknesses पता है.
और मैं जो पढ़ने आता है ना, मैं उसको बोल देती हूँ तेरे पास ये स्ट्रेंथ है, तेरे पास ये वीकनेस है। उसको क्या लगता है सामने वाले को, ये बुराई कर रहा है उसकी संघ की और ये संघ की अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई भी संघ दो मैं उसकी बुराई करके बता दूंगी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बुराई नहीं है, वो वीकनेसेस है, वो स्ट्रेंथ्स है। यू हैव टू मैन्यूवर अराउंड वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को तुमको यूज करना है। हर संघ में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है जो दूसरे संघ में नहीं होगी, होता है ना, तो दूसरे संघ में जाके वो स्ट्रेंथ लेके काम करो अपना। दैट इज नॉट, सो वी कैन डिस्कस दैट। बट लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, क्या, ये बंदी राग द्वेष कर रही है। मैंने कहा नहीं, आई एम क्वेश्चनिंग यू, इट्स माय जॉब टू क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू, तो मुझे भी पता है कि तुम कौन से संघ को फॉलो कर रही हो। तो यदि तुम्हारे संघ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, देखो यहाँ ये चीजें गलत हो रही है, प्लीज बी कॉशियस, ये किसी और संघ से अपने आप ले लेना। आई विल टेल यू। तुमको लगेगा देखो मेरे संघ के बारे में बुरा बोल रहे हैं, why would I say anything bad against one संघ? मैं कर्म क्यों बांधूंगी, बेवकूफ हूं क्या मैं, right? But सम्यक दर्शन के लिए you have to have a holistic view. So again, strength and weaknesses of any संघ and guru can be discussed, and you can use them to your advantage, okay? But internally कोई राग द्वेष मत करना और discrimination मत करना। Are we very clear? Yes. धारणा के लिए आपको एक संघ को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ो ना, किसी भी संघ को पकड़ना है, एक संघ को पकड़ो, उसकी धारणाएं मानो। आपको क्या फर्क पड़ता है यदि वो संघ की धारणाएं मानो 19-20 गलत भी होती है ना, फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे सम्यक दर्शन में कोई आंच नहीं आती है, ठीक है? ओके, सो इंटरनल राग द्वेष मत रखना किसी के साथ भी। यूज एनी, नेक्स्ट टॉपिक ये है कौशल रहने का, यूज एनी संघ एंड श्रावक और साधु बट क्रॉस चेक विद आगम रिक्वायरमेंट। आप सीख किसी भी संघ के श्रावक या साधु से सकते हो, किसी के भी संघ से सकते हो, बट आपका सम्यक दर्शन आपको अपने आप बचाने के लिए आपको क्या करना है, प्लीज क्रॉस चेक विद आगम, आगम से क्रॉस चेक जरूर करना। आप लोग यदि आगम ही नहीं पढ़े होंगे तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, ठीक है? सो प्लीज आगम पढ़ते रहो। और एक और चीज याद रखो कि गुरु हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है? आगम में भी बहुत जगह ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि जहां पे गुरु जो होते हैं ना, वो गलत चले जाते हैं। आगम में बहुत जगह सिचुएशन आती है। वो शैलक राजर्षि की भी स्टोरी आती है ना, कि वो 500 शिष्य होते हैं उनके, लेकिन वो प्रमादी हो जाते हैं। और क्या होता है, उनका जो शिष्य होता है जब प्रतिक्रमण कर रहा होता है, तब उनको पैर छूता है, तब गुरु को चेता में आती है, शिट मैन, यार मैं तो प्रमादी हो गया हूँ, देखो ये अप्रमत अवस्था में मेरे को पूज रहा है, और वो धर्म में स्थित होता है। बट ऐसे कितने ही श्रावक हैं, कितने ही साधु हैं जो सम्यक दर्शन से गिर चुके होते हैं, चारित्र से भी गिर चुके होते हैं, ओके? आगम में निन्हव करके, ठाणांग सूत्र में निन्हव का टॉपिक आता है। निन्हव वो थे कि महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी, या बहुत हाई लेवल के टाइम में भी, ऐसे एडवांस लेवल की साधना वाले थे, सम्यक दर्शन सहित साधना वाले थे, और एक गलती की वजह से मिथ्या दृष्टि बन गए, और उनको भगवान ने बोला प्लीज डोंट गो टू देम, ओके? तो आपको क्या लगता है आज के टाइम में गुरु गलत नहीं जा सकते? यू थिंक गुरु कांट गो रॉन्ग? सो विश देम वेल, कि आपका सम्यक दर्शन भी बना रहे, आप भी तीसरे भव में मोक्ष चले जाओ, क्योंकि आचार्य तो तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं, बट अनलेस वो अपना साधुपना टिका के रखें, ओके? कई बार हम देखते हैं दे हैव मॉडर्नाइज्ड देमसेल्व्स, दे हैव मॉडर्नाइज्ड, तब भी क्या हमको अपनी कट्टरता दिखा के उस संघ के साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये सोचना। आगम क्या बोल रहा है, क्या उस शिष्य ने अब रहे कि वो छोड़ के चले गए, ये सोचना एक बार, ठीक है? यदि कोई तुम्हारे गुरु नहीं पाल रही है धर्म, छोड़ दो, किसी और के पास चले जाओ, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग। भैया आपके पास 100 साल से ज्यादा है नहीं, 40 साल के तो वैसे भी आप लोग हो चुके हो, बच्चे हैं 60 साल, उसमें भी बस अपने टॉपिक्स को पकड़ के रखे, नहीं मैं तो उसी को पकड़ के रखूंगा, उसको पकड़ के रखूंगा, सम्यक दर्शन भी चला जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है? बी रेडी फॉर दैट। ओके, प्रोटेक्ट योर ओन सम्यक दर्शन। रिमेंबर कि संघ डज नॉट गो टू मोक्ष, संघ मोक्ष में नहीं जाता है, ओके? पीपल गो टू मोक्ष।
इसलिए संघ की लॉयल्टीज मत रखो, संघ से सीखो, संघ को दो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नंदी सूत्र में संघ की महिमा गाई गई है, क्योंकि संघ बहुत हेल्प करता है, सामने वाले को बहुत धर्म में रखता है, तो वो उसका पोषण भी करता है। संघ की महिमा ग्रेट है, बट यदि संघ गलत चला जाता है तो संघ को पकड़ के रख के खुद मिथ्यात्व में जाने का भी कहीं नहीं बोला गया है। ठीक है, लीव द संघ, गो टू अनदर संघ जो पालते हैं। आर वी क्लियर है? ये सब चीजें ना, मैंने काफी चीजें बोली। आपका पास एक होमवर्क है, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप क्या कर रहे हो अपने सम्यक दर्शन के एफर्ट में आगे जाने के लिए, और सम्यक दर्शन टिका के रखने के लिए, और सम्यक दर्शन से गिर ना जाओ। मतलब सम्यक दर्शन क्या क्या कौशन बरतो। आप भी प्लीज कुछ पॉइंटर्स लिखो एंड गेट इट इन द नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस दैट। आई वांट टू डिस्कस, ओके। आपको एक बार फिर से सम्यक दर्शन का टॉपिक एक तरीके से इट इज मोर लाइक अ रिकैप ऑफ जो हमने मोहनीय कर्म में किया था, और ये चीजें हम कई बार कर चुके हैं। स्ट्रैटेजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये स्ट्रैटेजीज यदि याद रखोगे ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। बट यदि एक स्ट्रैटेजी गलत हुई ना तो मिथ्यात्व का भी स्पर्श हो जाता है। तो कौन बेवकूफ आदमी बताओ मिथ्यात्व का बेवजह स्पर्श करेगा? ओके, आई रियली वांट कि आप में से सब लोग साधना करो, चारित्र पालो। अभी चातुर्मास के अंदर जितनी चारित्र करोगे ना, तो चारित्र जब बहुत स्ट्रांग होता है ना, मतलब जितने भी भेद आप यूज कर सको, निर्जरा के, संवर के, सारे जितने यूज करोगे ना, जितनी ज्यादा निर्जरा होगी ना, और दिमाग में क्या रखना है, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, दैट्स इट, वन पॉइंट एजेंडा। तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। ऊपर से मानसा का व्याख्यान, ऊपर से मानसा का चारित्र, ये सब चीजों से क्यों नहीं सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी, राइट? पर साथ में आगम भी पढ़ते रहना, क्योंकि दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पुश यू इन द राइट डायरेक्शन। सो आगम पढ़ते रहो, मानसा के पास जाते रहो, उनका चारित्र भी काम करेगा, तुम्हारा चारित्र भी बढ़ा रहे हो, थोड़ी साधना बढ़ाओ। इफ एवरीथिंग जब तुम पुश करते हो ना, मिथ्यात्व के जो दलित तुम्हारे ऊपर अनादिकाल से है ना, क्यों नहीं हटेंगे? हटेंगे, ओके। और सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी, ठीक है। सो देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो मैं दूसरे आगम से, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन सम अदर क्लास, बट आई वॉन्ट यू टू गेट द स्ट्रैटेजीज टू सम्यक दर्शन को संभालने के लिए और सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए। होमवर्क समझ में आ रहा है सबको? प्लीज सोचना, मैं अपने सम्यक दर्शन को में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही हूँ, राइट डाउन द पॉइंटर्स। और मैं सम्यक दर्शन से गिर ना जाऊं, इससे बचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, राइट डाउन द पॉइंटर्स, ठीक है। डन। आई होप आप सम्यक दर्शन की साधना जब तक डिमांड रखोगे ना, और महावीर स्वामी भगवान का मांगलिक को फील करोगे, मांगलिक में क्या बोल रहे हो आप, इन लोगों को क्या बोल रहे हो, आप कर सकते हो, आप सम्यक दर्शन करा दो, करा दो, करा दो, दुखी करते रहो ना। आप सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को दुखी करते रहो, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं आ रहा है, वेयर इज माय सम्यक दर्शन, राइट? दुखी करते रहो, बस करना क्या आपको, राइट? जो विनय है ना, जो तुम्हारा विनय है, जो आत्मा से जो आवाज निकली है, वो तुमको सम्यक दर्शन करा दे, ठीक है। So, किसको आप मांगोगे सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद, किससे क्या कर रहे हो? यू हैव इट ऑल एट प्ले, बट आई नीड द होमवर्क नेक्स्ट क्लास में। आई डोंट वांट वन और टू पीपल स्पीकिंग, आई वांट ऑल द पीपल स्पीकिंग, ओके। वरना पूजा और शोभा जी ही जवाब देते हैं। आई होप हम अपना सम्यक दर्शन स्पर्शेंगे, सब लोग स्पर्शेंगे, राइट? आई वांट मोर सक्सेस रेट, ठीक है। जय जय।